दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले 48 घंटों के अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मानवेंद्र सिंह जसोल को लेकर और खासकर बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के अंदर जबरदस्त तरीके की चर्चा हो रही है। इस पूरी चर्चा को हवा कोई और देने वाला नहीं है। जोधपुर के सांसद व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस चर्चा में हवा दे दी है। इसमें वो कितने कामयाब होते हैं या फिर कहीं कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी के जो आला कमान है जयपुर के अंदर बैठे उन्होंने कहीं न कहीं इशारा किया है, उन बात को लेकर आज मैं आपको बताने वाला हूं। मानवेंद्र सिंह क्या जसोल बीजेपी ज्वाइनिंग करके राजसमंद सीट से क्या लोकसभा चुनाव लड़ने वाले, ये देखिए पिछले 48 घंटों के अंदर देखिए तो मानवेंद्र सिंह जसोल को लेकर दो बड़े नेता ने मुलाकात की है। एक तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुलाकात की है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंद कमरे के अंदर 1 घंटे तक चर्चा की है। और उसके बाद जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ये चर्चा कोई नॉर्मल चर्चा नहीं है, ये बीजेपी के अंदर ज्वाइनिंग के लेकर बातचीत हुई है। उसके बाद राजसमंद सीट से है वो मानवेंद्र सिंह को लोकसभा चुनाव बीजेपी लड़ा सकती है क्योंकि वह राजपूत सीट है अगर राजसमंद की बात करें। अब देखिए सबसे पहले अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत की भी मुलाकात कोई नॉर्मल नहीं है। अशोक गहलोत की मुलाकात के पीछे है राजपूत वोटर जो 3 से 3.5 लाख बाड़मेर जैसलमेर के हैं और 3.5 लाख से प्लस जोधपुर के अंदर है। और उसके बाद अगर बात करें तो जालोर सीट पर भी राजपूतों का अच्छे खासे वोट है। कुल मिलाकर इन सीटों की बात करें तो 10 से 11 लाख वोटर है। उन्हीं की वजह से है वो अशोक गहलोत ने है मानवेंद्र सिंह को से मुलाकात की और जोधपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए राजी करने के लिए, परंतु अशोक गहलोत की ये चाल फेल होती नजर आए। अशोक गहलोत देखिए राजपूत एक नेता के सामने एक। अब मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने जब से ज्वाइनिंग की है उसके बाद टूल किट की तरह यूज किया है। अब देखिए सबसे पहले ज्वाइनिंग होती है तो झालरा पाटन से चुनाव लड़ाते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो सिवाना में विधायक का चुनाव मानवेंद्र सिंह ने जैसलमेर से टिकट मांगी थी परंतु सिवाना के अंदर देती, वहां एक बड़े राजपूत नेता अब है वो जोधपुर से एक राजपूत नेता को रोकने के लिए जो केंद्र की कैबिनेट के अंदर बहुत बड़ा जगह होती है और वहां कम लोगों को ही जगह मिलती है, उनको रोकने के लिए अशोक गहलोत ने भरपूर प्रयास किए। परंतु मानवेंद्र सिंह के जो समर्थक है या उनके जो करीबी है उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि अब मानवेंद्र सिंह किसी भी कांग्रेस की टिकट पर कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, न जोधपुर से लड़ेंगे न बाड़मेर से लड़ेंगे, किसी भी जगह से नहीं लड़ने वाले क्योंकि मानवेंद्र सिंह को टूल किट की तरह यूज किया गया। और अब बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की अचानक मुलाकात तो इसके पीछे मायने ये बताए जा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस बात शेखावत को बताया कि आप इनको बीजेपी के अंदर घर वापसी कराए ताकि बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी के लिए है वो काम आसान भी हो जाएगा और साथ में है लुम्बा राम जो नए कैंडिडेट है जालोर से उनका भी आसान हो जाएगा और जोधपुर के अंदर भी काम आसान हो जाएगा क्योंकि 11 से 12 लाख ये वोटर हैं। 11 से 12 लाख वोटर जो जसवंत सिंह परिवार एक पुराना उनका नाता है बाड़मेर जो जोधपुर या चित्तौड़ राजसमंद इन सीटों पर इनका और खासकर शेखावटी में भी इनका इफेक्ट है। तो जिस तरफ मानवेंद्र सिंह का जसोल फैमिली होती है उस तरफ राजपूतों का रुझान भी आपको देखने को मिलता है। इन सब के बीच में ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने यह कहा है कि आप पार्टी ज्वाइनिंग कर लीजिए, घर वापसी कर लीजिए, आपको राजसमंद से चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर राजसमंद सीट पर नहीं कोई रिजल्ट बैठता है या फिर टिकट को लेकर कोई अनबन स्थिति रहती है तो आप कहीं से आपको राज्यसभा के जरिए आपको दिल्ली भेजा जाएगा, ये आश्वासन दिया है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और इसकी जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है वो सीपी जोशी ने तैयार की है। राजस्थान के जो अध्यक्ष है पार्टी के उन्होंने इस स्क्रिप्ट को तैयार करने के बाद में जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है उनको ये सारी की सारी जिम्मेवारी दी। उस 2 दिन के अंदर राजस्थान की खासकर जोधपुर बाड़मेर की राजनीति में बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। देखते रहिए शक्ति न्यूज जोधपुर।